नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज पवित्र महासावन के पहले दिन प्रदेश के दो बड़े वर्गों को बड़ी सौगातें दी है। और यकीन मानिए, ये सौगातें किसी दिवाली बोनस से कम नहीं है। प्रदेश के ग्रेजुएट युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए जहां आज सीएम ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की, तो वहीं सालों से अपनी नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां संविदा कर्मियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर को खत्म करने की घोषणा की, तो वहीं स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं सहित नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने, स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, अनुकंपा नियुक्ति देने, महिला संविदा कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव, जिसे आप मातृत्व अवकाश कहते हैं, वो देने, और छुट्टियां, सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश भी नियमित कर्मचारियों की तरह देने सहित कई बड़े ऐलान किए। अब सवाल यह है कि संविदा कर्मियों का साथ अब किसके साथ? जी हां, ये सही सोच रहे हैं आप, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। विपक्ष जहां इस आउटसोर्स की परंपरा को ही खत्म करने की बात कर रहा है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार का यह बड़ा फैसला क्या संविदा कर्मियों को अपने साथ ले आया है या साथ लाएगा? करेंगे आज हम इसी मसले पर चर्चा और कहेंगे जवाब तो देना होगा। पहले देखिए रिपोर्ट। आपके स्वागत में रोशन हुई महफिल, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ दिल। कुछ इसी अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संविदा शिक्षकों की महापंचायत में एंट्री की। सीएम के मंच पर हाव भाव से पता चल रहा था कि आज का दिन संविदा कर्मचारियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। कुछ समय बाद तालियों की सावन के पहले दिन हुई बरसात ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि हां, आज कुछ बड़ा होगा। सीएम शिवराज भले ही आज मंच पर कम ही रहे, लेकिन उन अधिकांश संविदा शिक्षकों की मांगों पर मुहर लगा गए जिसका इंतजार वो काफी समय से कर रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सालाना अनुबंध को जहां समाप्त करने का ऐलान किया, तो वहीं ऐच्छिक अवकाश सहित कई घोषणाओं से संविदा शिक्षकों को ये जताने का प्रयास भी किया कि केवल हम ही आपके हेवनहार हैं, दूसरा कोई नहीं। ये फैसला कर रहा हूं कि संविदाचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी। अब 90% नहीं, 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया। वहीं इसके पहले सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का आगाज कर युवाओं पर फोकस किया। सीएम शिवराज सिंह ने जहां 1 लाख रोजगार देने का वादा किया, तो वहीं सीखो और कमाओ का मूल मंत्र भी दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये बेरोजगारी भत्ता देते वेते नहीं है, कह के उसमें इतने बैरियर लगा देते हैं। एक तो जब 5वां साल आता है तब देने की शुरुआत करते हैं, और इतने बैरियर लगा देते हैं कि बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता ही नहीं है। मौसम चुनाव का है, तो विपक्ष कई बातों को लेकर इन सौगातों पर सवाल दागकर जवाब भी मांगेगा, लेकिन सीएम शिवराज का ये मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा कि उन्होंने जहां युवाओं पर फोकस कर प्रदेश में ही रोजगार की बात कही, फिर संविदा शिक्षकों की मांगों को पूरा कर मुख्य विपक्षी दल की उन सारे सपनों को छीन लिया जिसके भरोसे वो आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के झूठ पर हंसी आ रही है कि वो 15 माह सरकार चलाने वाले कमलनाथ जी की सरकार को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया। आप तो 18 साल से हैं, 18 साल में आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया? हमारी सरकार रहती तो बेरोजगारी भी कम होती और उन्हें भत्ता भी दिया जाता तो बेरोजगार बच जाते। अब देखना है सीएम की सौगातों पर कितने दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासत का पारा गर्म रहता है।
तो देखा आपने, ये राजनीति है साहब। चुनाव आते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, तख्ता पलट होता है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती है, सरकारों की कोशिश होती है हर वर्ग को साधना, हर वर्ग का ख्याल रखना, उन्हें सौगातें देना, क्योंकि यही तो वो अलग अलग वर्ग होते हैं जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम योगदान अदा करते हैं। चलिए आज मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पूछेंगे, जवाब तो देना होगा। मिलिए उन मेहमानों से जो पैनल में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता, ऊर्जावान प्रवक्ता रवि वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका योगीराज योगेश जी। और दुर्गेश केशवानी जी की भी मैं फ्रेम देख रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के ऊर्जावान प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि मसला यह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज सावन के पहले दिन, आपने रिपोर्ट देखा, दो बड़े वर्गों को बड़ी सौगात। एक तरफ रोजगार के नए अवसर युवाओं के लिए पैदा किए और दूसरी तरफ संविदा कर्मी जो लंबे वक्त से मांग कर रहे थे सरकार से, आज उनकी भी मांगे पूरी की। योगीराज योगेश जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा ओपनिंग रिमार्क लेकर। मैं मुख्यमंत्री का सुबह का भी भाषण सुन रहा था जब रोजगार के अवसर पैदा करने युवाओं से संवाद कर रहे थे। एक जो शैली है मुख्यमंत्री की, संवेदनशील शैली, ग्राउंड से जुड़े जननेता, पांव पांव वाले भैया, प्रेम की एक नई परिभाषा मध्य प्रदेश की राजनीति में मैं देखता हूं कि प्यार सिर्फ लैला मजनू या हीर रांझा तक सीमित नहीं है। प्यार मां बेटे का भी होता है, प्यार पिता का बेटे से भी होता है, प्यार गुरु का अपने चेले से भी होता है। मामा शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मंच से युवाओं के लिए, आई लव यू, और वो अंदाज उनका उन्हें सहज सरल बताता है। लेकिन जो दो बड़ी सौगातें आज युवाओं के लिए और एक तरफ संविदा कर्मियों के लिए दी है, सवाल यह है कि आखिर ये संविदा कर्मी और युवा किसके साथ? आपका ओपनिंग रिमार्क। ऐसा है दीपक जी, आपने जो प्यार से इस शुरुआत की इस डिबेट की, और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं आई लव यू जी, लेकिन आई लव यू सार्थक तब है तब सामने से भी वो कहेंगे आई लव यू टू। अब ये जो हुआ है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, इसमें वास्तव में वो अपना जो मैसेज देना चाहते थे, तो सामने की तरफ से भी आवाज ऐसी आई है कि आई लव यू टू। क्योंकि जहां तक संविदा कर्मियों की बात है, मुख्यमंत्री ने बहुत इस मसले पर, चूंकि उनकी ये डिमांड बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन देर से ही वो मांग पूरी हुई है। और इस बात में कोई दोहरा नहीं, जैसा कि आपने यूज किया है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, चीजों को समझते हैं, और पहले उन्होंने ये वादा पहले भी किया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कालांतर में इस प्रदेश में यदि कर्मी कल्चर किसी ने खत्म किया तो वो शिवराज सिंह जी हैं। इसके पहले हम सब देखते चले आ रहे थे कि एक नई परंपरा इस प्रदेश में शुरू हुई है, तो इसका श्रेय निसंदेह शिवराज सिंह जी को जाता है और जाना भी चाहिए। ये बात जरूर है कि ये इसमें डिले हुआ है। और एक चीज और मैं यह कहना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र की भी खूबी है कि यहां हर 5 साल में चुनाव आ जाते हैं, तो कम से कम जनता की, बेरोजगारों की, युवाओं की डिमांड पूरी हो जाती है। लेकिन देर आए सही आए, मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूं, क्योंकि बहुत जेन्युइन समस्या थी बेरोजगारों की। और ऐसी पीढ़ी, मतलब आप ये देखिए, जो लोग पिछले 20-20 साल पहले सर्विस में आए थे, वो आज उनके बच्चे हो गए, एक नया संघर्ष उनके जीवन में शुरू हो गया, और वो उनको वेतन पूरा नहीं मिल रहा था। तो एक बहुत बड़ी डिमांड मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है, और उन्होंने तो स्वागत किया ही है, संविदा कर्मियों ने स्वागत किया है, और स्वागत किया भी जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे पॉजिटिव और भी स्टेप्स मुख्यमंत्री की तरफ से आए। बिल्कुल ठीक है, आप मैं लौटूंगा मैं आपके पास। योगीराज योगेश जी इस खबर पर अपना ओपनिंग रिमार्क दे रहे हैं। अब दुर्गेश जी, आपसे मेरा सवाल यह है, मध्य प्रदेश में आप सत्ता में हैं, दो जो बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री ने दी है। मैं के मिश्रा साहब को सुन रहा था, कमलनाथ को सुन रहा था। कमलनाथ तो कह रहे थे कि साहब हम सत्ता में आए तो हम ये परंपरा ही खत्म कर देंगे आउटसोर्सिंग वाली। दूसरी तरफ के मिश्रा कह रहे हैं कि साहब 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर आप सवाल उठाते हैं। 18 महीने आपने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया? 38 लाख ऑन रिकॉर्ड सरकारी आपके खातों में दर्ज हैं जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं। आप 18 साल के मुख्यमंत्री 15 महीने के कमलनाथ से सवाल पूछते हैं, जनता आपको बख्शेगी नहीं। आपका ओपनिंग रिमार्क दुर्गेश जी। देखिए दीपक जी, कांग्रेस का तो काम आरोप लगाकर राजनीति करने का है। आपने भी तो 65-60 साल जनता पर देश पर राज किया, प्रदेशों में राज किया, तो क्यों समस्याएं ये 10 की 10 रही? आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, आप एक कदम नहीं चले। ये तो संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने आज ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। और कमलनाथ जी, आपकी 15 महीने की सरकार थी, फूट के पांव तो पालने में दिख जाते हैं, तब आप क्यों नहीं कर पाए? आपने युवाओं को बोला था 4000 रुपए रोजगार भत्ता देंगे, क्या दिया? क्या आप उसके विपरीत उनसे ढोल बजाने, ढोल चराने पर लग गए? आपने क्या क्या युवाओं का
ITI पास लड़के अगर बच्चे अगर ढोल बजाएं और ढोल चलाएं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जो योजनाएं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, उसके आधार मेरी आपका प्रश्न का हर प्रश्न का जवाब दूंगा मैं दीपक जी। एक सेकंड मेरी बात आ जाने की। तो निश्चित रूप से उन्होंने आज एक घोषणा की, उसमें आज युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेना किया। जो बच्चे 12वीं पास हैं उनको 8,000 रुपए तक देने की बात की। ITI उत्तीर्ण छात्रों को 8,500 रुपए देने की बात की। डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9,000 रुपए देने की बात की। स्नातक उत्तीर्ण और उच्च शिक्षक 10,000 रुपए स्टाइपेंड प्राप्त देने की बात की। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी कदम है और निश्चित रूप से जनता इसको अच्छा मानती है। जब आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में आप खड़े होकर जनता के साथ दिखते हैं ना, तो जनता उसको आशीर्वाद देती है, जनता अपना जनमत उनको देती है। यही कारण है कि माननीय मंत्री जी, भाजपा सरकार 20 सालों से प्रदेश में निश्चित रूप से जनता की सेवा करती है। निश्चित, मैं आपकी बात से सहमत हूं दुर्गेश जी। सरकार कोई भी हो, उसका दायित्व है कि वो अपनी आवाम का, अपने प्रदेश की जनता का ख्याल रखे। लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप और इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो जनता, मतदाता भी सोचती होगी। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि साहब पहले से ही 3,30,000 करोड़ से अधिक कर्जा है। आप कहते हैं कि कमलनाथ ने जब सत्ता छोड़ी थी तो आपका खजाना खाली कर गए थे कमलनाथ कह रहे हैं कि शिवराज सरकार ने ये कर्ज जो लिया है, ये समय समय पे कर्ज अपने ठेकेदारों को देने के लिए दिया है। पैसा आएगा कहां से? और कमलनाथ काउंटर कर रहे हैं कि साहब आप कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, आप ठेकेदारों की मदद करते जा रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी थी। कमलनाथ जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपने आईटा अवार्ड के लिए कर्ज लेने की बात की। आपने अपने बंगलों की रंगाई पुताई के लिए उनके पैसा लेने की बात की। पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो निश्चित रूप से हर कदम ऐसा जनता के हित का उठाते हैं, जनता के कल्याण का उठाते हैं। आप तो योजनाएं बंद करने के लिए जाने जा रहे हो कि आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद करने का काम किया, दीनदयाल रसोई बंद करने का काम किया। अनेक योजनाओं को बजट फंड न होने की वजह से आपने चीजों को किया। और आपके सरकार में तो हम सड़क, पानी, बिजली के लिए ही चैनलों पे डिबेट करते हुए रहे। आधा से ज्यादा समय तो आप उन्हीं पे हम लोगों का निकाल दिया कि कैसे सड़क, बिजली, पानी की कमी। मैं यही आपके कुछ सवालों का जवाब लेके, सवालों का सिरा लेके मैं रवि जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो दुर्गेश जी को आपने सुना, उनके सवालों के जवाब दीजिए। दूसरा, मेरा ओपनिंग रिमार्क आपके इस मसले पर, मैं आज के इस मसले पर रवि जी आपसे चाहूंगा, पार्टी को ऐसा क्यों लगता है, विपक्ष में आप हैं, मेहनत काफी करना है, इतना आसान नहीं है सत्ता में आना, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि साहब आपने 15 महीने में कई योजनाएं बंद कर दी, खजाना आपने खाली कर दिया, हमने तो योजनाएं लाई है और बाकायदा पैसा हम दे भी रहे हैं। रवि जी। जी दीपक जी, देखिए चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री का वही लब्बो लुआब, वही चुनावी घोषणाएं और धक्का-पेल झूठ जारी है। आज जिस तरीके से संविदा वर्ग के संबंध में उन्होंने जो चुनावी लॉलीपॉप दिया है, वो चुनावी लॉलीपॉप से बढ़कर और कुछ नहीं है। क्योंकि उन्हें अगर कुछ करना था, जो उनकी जो एक जायज मांग थी, उन्हें नियमित करना था, जो तो उन्होंने इस दिशा में कोई पहल नहीं की, ना ही कोई उन्होंने एक पक्का वचन दिया, क्योंकि ये वचनों के आधार पर काम करते भी नहीं है। केवल करोड़ों के कर्ज लेकर झूठ बोलने के लिए बड़े बड़े टेंट तंबू लगाकर झूठी घोषणाएं करना इस शिवराज सरकार की पुरानी आदत है। आज भी संविदा जो हमारे कर्मी हैं, वे हताशा और निराशा के भाव से उस कार्यक्रम से लौटे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है और घोषणाएं हैं। अगर उनकी जो जायज मांग थी, आज शिवराज जी अगर की नीति और नियत साफ थी, तो वे नियमित करने की आज निश्चित तौर पर घोषणा करते, जो नहीं की। आज सीखो कमाओ, तमाम तरह की योजनाओं की जो बात कर रहे हैं दुर्गेश जी, इनकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता का स्मारक आज इस बात का जीता जागता ये कार्यक्रम है कि इन्हें 18 वर्ष में युवाओं को जब रोजगार नहीं दे पाए, एक विफल मुख्यमंत्री अपने इस विफल कार्यकाल को छुपाने के लिए जब रोजगार नहीं दे पाया, तब वो आज हाथ खड़े कर कह रहे हैं कि जाओ, सीखो और कमाओ। आज उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया गया। आज मध्य प्रदेश में जो औसतन बेरोजगारी जो युवा हैं, सालाना 5,74,000 रुपए और 74,000 और प्रतिदिन 15,000 बेरोजगार युवा इस मध्य प्रदेश में भटक रहा है। तो इस दिशा में मुख्यमंत्री जी का कोई योगदान लेकिन मेरा महत्वपूर्ण रवि जी एक सप्लीमेंट सवाल ये भी है, आपको नहीं लगता हम जब गलियों में जाते हैं, हम विधानसभाओं में जाते हैं, जनता कहती है कि साहब जो हमारा काम करेगा हम तो उसे वोट देंगे। संविदा कर्मचारियों का एक मसला, जितना मुझे याद है, कमलनाथ से कुछ दिन पहले संविदा कर्मी भी मिले थे। कमलनाथ ये कह रहे थे कि साहब हम सत्ता में आएंगे, हम ये परंपरा, ये संविदा वाला मसला ही हम हल कर देंगे। मुद्दे जो है धीरे धीरे कांग्रेस से छूटते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता आप पार्टी की काट निकालने की कोशिश करते हैं, सीएम लाडली बहना का ऐलान करते हैं, आप नारी सम्मान ले आते हैं, चैलेंज काफी काट निकालने की तो कोशिश है, लेकिन देखिए
ये एक हताशा और निराशा से भरी सरकार है। हम तो वचनों के आधार पर आए थे, हमने नहीं, आप इन शासकीय कर्मचारियों को कैसे साधेंगे? कर्मचारी आपको वोट क्यों देगा? दीपक जी निश्चित तौर पर देगा ना, क्योंकि मैं इस बात को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपकी चेयर पर बैठकर कर रहा हूं कि आज जिस संविदा कर्मियों के को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो लब्बो लुआब जो उनके झूठी घोषणाएं, वही रटे हुए भाषण, वही जो चुनावी भाषण है, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ा उदाहरण मैं जो देने जा रहा हूं, बिजली विभाग के 200 से ज्यादा संविदा कर्मी जिनकी ऑन ड्यूटी मृत्यु हुई है, उन्हें ना किसी भी प्रकार का कंपनसेशन मिला, ना बीमा राशि मिली, ना उनकी जो अनुकंपा नियुक्ति आज तक इन्होंने नहीं दी। और आज ये जो है एक इवेंट के जरिए षड्यंत्रकारी जो चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का लेकर आज ये पुनः धूल झोंकने के लिए अब संविदा कर्मियों के लिए आज चले गए। अरे भैया, बिजली विभाग की इतनी संविदाएं, जो संविदा कर्मी थे उनकी समस्याएं कौन हल करेगा, जो आज तक नहीं करी। इनके सामने जो चुनौती दिखती है कि हमारा वोट बैंक कैसे खिसक रहा है, उस वोट बैंक को कैसे कवर किया जाए, तो ये चेहरे बदलकर जो है जनता को, कर्मियों को लूटने वाले लोग हैं। मैं जवाब ले लेता हूं इस पर दुर्गेश जी से, फिर मैं योगीराज जी आपके पास आऊंगा। दुर्गेश जी जवाब दें। देखिए दीपक जी, वोटों के लिए यहाँ चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी निर्णय नहीं करती। हम तो 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। आज आरोप लगाने का काम कौन कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जो आपदा विपदा में ये अपने ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर बैठकर पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। अरे आप जब जनता के साथ, जनता के दुख में, उनकी तकलीफ में खड़े नहीं होते हैं ना, तो यही कारण रहता है कि आप बार बार विपक्ष में बैठ, जनता इसको अच्छा बिल्कुल नहीं मानती है। अभी भी आप ये कांग्रेस के जो साथी हैं वो झूठी बातें करने, क्योंकि वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, झूठ बोलना इनका काम है। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश जाके झूठ बोल गए, 10 तक गिनूंगा कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब कर्जा माफ, न तो कर्जा माफ हुआ, न मुख्यमंत्री साहब हुआ। इस हिसाब से 15 महीने की सरकार में कर्ज माफी तो गले की फांस मुझे लगता है कभी कभी कांग्रेस के लिए। दुर्गेश जी, लेकिन एक सवाल ये भी है, कांग्रेस जिस तरह से काफी सक्रिय दिखाई दे रही है, हिमाचल कर्नाटक की जीत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस फहरिस्त बना रही है, और विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने अपने पिटारे में कुछ छुपा रखा है, कुछ कार्ड हैं जो वो आने वाले वक्त में खोलेंगे। तो ऐसे में बीजेपी के सामने कितनी चुनौती रहेगी? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी एक अच्छी कहावत बताते हैं कि हल्दी की गांठ मिलने के अगर किसी को मिल जाए तो वो पसेरी की दुकान नहीं खोल लेता। पूरा आप देख लीजिए राहुल गांधी की विफलताओं के क्या क्या उनके पास विफलताओं में गया, उसके बाद ये इतराना शुरू करें या नहीं करें। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज संविदा कर्मियों के लिए भी बात की है, उसमें नेशनल पेंशन स्कीम का भी लाभ उनको दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ मिलेगा, संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था रहेगी, नियमित पदों पर भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 50% पदों का आरक्षण, ऐसी अनेक उनके हितों का काम अगर कोई करता है मध्य प्रदेश। अच्छा, कांग्रेस ये भी कह रही है दुर्गेश जी, काट की हांडी नहीं, हमारी सच की हांडी है, और सच की हांडी तो कोई चढ़ने से रोक नहीं सकता। देखिए, जो वचन देके मुकर जाए उन पर जनता क्या भरोसा करेगी? वचन में एक वचन था जिसके पीछे भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास किया, और 9 सेने वाले कमलनाथ जी सत्ता प्राप्त होते से ही ये सब वचन भूल गए और प्रवचन करने लगे। अभी भी इनके प्रवक्ता साथी प्रवचन करने से बाज नहीं आ रहे। मेरे भैया, इस तरह से अगर आप बात करो ना, जनता उसको अच्छा नहीं मानती है। जनता समझ चुकी है कि एक बार जिसको हमने वक्त से बदलाव की बात करके देखा, वही बदल गए चुनाव में मुख्यमंत्री बनने से ही। तो जनता बार बार उस काट की हांडी को चढ़ने नहीं देगी। मैं लौटूंगा दुर्गेश जी, दोनों राजनीतिक मेहमानों को सुना आपने। योगीराज जी, 2018 का चुनाव मुझे जितना याद आता, अलग अलग मसले तो थे, जनता ने क्लीन मैंडेट किसी पार्टी को नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई। अभी हम देख रहे हैं गारंटी शब्द बड़ा प्रचलित है, प्रधानमंत्री भी भोपाल में उसका जिक्र करके गए, महाकौशल के जबलपुर में प्रियंका गांधी आके 5 गारंटी दे जाती है, सत्ता में आने पर कांग्रेस ये 5 काम तो पहली फुर्सत में करेगी। बीजेपी समय समय पर आरोप लगाती है, लेकिन जो 2 मसले हैं, कांग्रेस कहती है साहब आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया? लीजिए, शिवराज ने आज एक बड़ा गेम खेल दिया, शिवराज ने बड़ी सौगात दे दी। संविदा कर्मचारी लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, उन्हें भी साध लिया। ये बड़ा वर्ग है, युवाओं का एक बड़ा वर्ग है, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का एक बड़ा वर्ग है, संविदा कर्मियों का बड़ा वर्ग है। ये किसके साथ जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो परिस्थितियां चल रही है और कांग्रेस बीजेपी जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का मौसम है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा लेकिन यदि इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच यदि किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है जी। तो संविदा कर्मियों का भला हो गया, इस बहाने चुनाव आ गए, उनकी मुंह मांगी मुरादें पूरी हो गई। एक बात जरूर है जिसको कि शायद
बीजेपी को पता नहीं वो क्यों ध्यान नहीं देना चाहती। हिमाचल प्रदेश का मैं जिक्र करूंगा, फिर मध्य प्रदेश का संदर्भ उससे बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति थी, कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी वहां लूज करने वाली है। और वहां जिस मुद्दे पर बीजेपी हारी वो मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी भी मुख्यमंत्री ने जो आज घोषणा की है वो उन्होंने कहा कि हम नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको सारे लाभ देंगे। बिल्कुल। कर्मचारियों की बहुत बड़ी डिमांड है, ये मध्य प्रदेश की, पूरे देश के कर्मचारियों की डिमांड है कि आप पुरानी पेंशन योजना को लागू करिए। और पुरानी पेंशन के मामले में कांग्रेस स्पष्ट कह चुकी है, सारे स्टेट में उनका कहना है कि हम जैसी सरकार में आए तो हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ये अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास है। इस मसले को लेकर शायद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखो जहां जहां भी कांग्रेस आई है वहां उस चीज को लागू करने की बात उन्होंने की और कई जगह कर भी दी। तो अभी भी मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है और ये कर्मचारियों की बहुत महती डिमांड है। क्योंकि अभी जो नेशनल पेंशन स्कीम जो लागू हुई है, जो नई जो योजना उन्होंने लागू की है, उसमें ये हो रहा है कि जो 30-30 साल सेवा करने के बाद जो पेंशन लोगों को मिल रही है वो किसी को मालूम पड़ा 7,000 मिल रही है, किसी को 15,000 मिल रही है। जबकि डिमांड ये है कि अपने लास्ट ड्रॉ जो पे है आपका उसका कम से कम हाफ मिलना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष के पास है। और उस मुद्दे पर भी चूंकि बीजेपी के नेता यदि संवेदनशीलता का परिचय देते आए भी हैं, यदि इस मसले को यदि और वो स्टार्ट आउट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की 5 बड़ी गारंटी जिसका आपने जिक्र किया उसमें वो बिजली के बिल की बात करते हैं कि 100 यूनिट तक बिजली कुछ नहीं और 200 पर हाफ। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात वो करते हैं, संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम इन्होंने कर दिया है, एक 500 रुपए के सिलेंडर की उनके बड़े डिमांड। और योगी राज जी बड़ा 7 रेवड़ियां तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि साहब दिल्ली का जो मॉडल है हम मध्य प्रदेश में ले आएंगे, हमें चुन लीजिए आप। नहीं, वो उन्होंने तो पेटेंट करा रखा है फ्री की चीजों को देने का, मूल अधिकार तो उन्हीं के पास था। लेकिन चूंकि अब सब ये समझ चुके हैं कि इनके बिना काम चलने वाला नहीं है, तो सारे दलों का सेंटर्ड इन्हीं बातों पर है। चलिए मैं छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया दोनों राजनीतिक मेहमानों से। रवि जी पहले आपसे संक्षिप्त में 30-40 सेकंड में अपनी बात रखिए। योगीराज जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि एक मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, अगर आप करते हैं तो क्या कमलनाथ के पिटारे से कुछ और बड़े ऐलान निकलेंगे? जो पत्ते छुपा रखे हैं कमलनाथ ने, क्या जल्द खोलेंगे? जी निश्चित तौर पर दीपक जी, जो कांग्रेस जो कहते हैं, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि हम 15 माह में की सरकार में हम वचनों के आधार पर आए थे, हमने उन वचनों को निश्चित तौर पर पूरा करने का काम किया था। हमने किसानों की कर्ज माफी की थी। अगर ये लूट से बनी हुई सरकार सत्ता का लूटती नहीं तो वो किसानों की पूरी कर्ज माफी करती। जो किसान विरोधी शिवराज सरकार ने आज कर्ज माफी रोक रखी है। युवाओं को पेंशन जो कर्मचारियों को देने का था वो भी देते, और हमारा पुनः वादा है कि हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे और राजस्थान और अन्य जहां हमारी सरकार बनी और हम उनको देने जा रहे हैं। ठीक, हिमाचल में भी हमने 1500 रुपए जो है देने का काम किया है। अभी जो है मेरे साथी प्रवक्ता बड़ी ही प्रवचन की बात कर रहे थे। आज जिस तरीके से अंधाधुंध भाषण, झूठी घोषणाएं जो चली है, जिस तरीके से लफ्फाजी भरा भाषण कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता कहती है चला है कि युवाओं को जो है यूनिफॉर्म बांटे गए, स्कॉलरशिप बांटी गई, तो प्रदेश का सम्मानित अखबार प्रदेश की लफ्फाजी भरे भाषणों को नकारता है कि किस तरीके से जो है यूनिफॉर्म के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला किया गया। 50% की कमीशन वाली सरकार ने किस तरीके से युवाओं को लूटा है। तो ये लुटेरों की सरकार है दुर्गेश जी, इनका सरोकार नहीं है। जनता के मुद्दों से, युवाओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। बाहर नहीं निकल पाएंगे, इनको चुप कराइए, इनकी बात सुन लिया। जी नहीं, चुप आप नहीं कराएंगे, आप चुप नहीं कराएंगे। आप प्रदेश के युवाओं को चुप नहीं करा पाएंगे। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है आपदस्थ करने का, अब आप चुप नहीं करा पाएंगे प्रदेश की जनता को। ठीक है रवि जी, आपको मौका दिया मैंने। राहुल गांधी की पार्टी के नेता है, आपने इससे साबित किया, आप बात आ जाती। तो कहीं ना कहीं दीपक जी निश्चित रूप से वो बड़ी करीब से राजनीति को देखते हैं, पर अगर वो यह भी चीज बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से अगर किसी का सीधा संवाद है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। हर वर्ग, चाहे संविदा हो, चाहे युवा हो, चाहे कृषि किसानों का हो, महिलाओं का हो, हर वर्ग का 8.5 करोड़ जनता की चिंता अगर कोई करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो अपनी बातों में ही कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता की चिंता, हर वर्ग की चिंता, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम अगर कोई करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते। किसी वर्ग को विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये लोग सत्ता के लालची लोग, कांग्रेस के लोग हैं, ये सत्ता प्राप्ति के लिए झूठ बोलेंगे, वचन देंगे,
छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा करेंगे, इनकी बातों में आने वाली चलिए ये हम जनता पे छोड़ देते हैं। जानती है। दुर्गेश जी जो कह रहे हैं ठीक है, वादे होते हैं, छल कपट कौन कर रहा है, झूठे वादे कौन कर रहा है, ये जनता को पहचानना है। फिलहाल हम चर्चा को यही समाप्त करेंगे। एक अच्छी सकारात्मक चर्चा रही। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया। योगीराज योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में चुनाव में देखिए लगभग 4-4.5 महीने का वक्त बचा है। अलग अलग वर्गों को पार्टियां तो साध रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। लगातार बीजेपी अब और सक्रिय हो गई है, 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस के पास भी लंबी फहरिस्त है, लंबे मुद्दे हैं जिनके बूते सत्ता में आने की कांग्रेस बात कर रही है। फिलहाल बीएसटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। जवाब तो देना होगा, मैं इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।